डियर स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 12 के लिए इंग्लिश लिटरेचर का जो आपने पढ़ा था पीछे पिछली डेट में, ये अगर विद द बास्केट उसका जो रिमेनिंग लेसन्स पार्ट है वो आपको पढ़ा रहे हैं। अब पढ़िएगा। लिखा है द चिल्ड्रन शेयरिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज। कहता है ये टोकरियाँ और ठीक कहता टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे, ठीक कहता इन्हीं शरणार्थियों के या टोकरियाँ बेचने वाले, ठीक है, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे कहता इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थी। फिर कहता दे आर दियर पेरेंट्स और रिलेटिव्स, कहता में अथवा उनके माता पिता उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड इन सिटीज, कहता है ये शहरों में एकत्र हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें स्थापित कर ली। मैन्युफैक्चरिंग, कहता सिंपल आर्टिकल्स, कहता और साधारण वस्तुओं का निर्माण करने लगे। और ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी वर क्राउडेड, कहता और पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त बाजारों वाले स्थानों पर, ठीक कहता ये जीवन यापन का प्रयास करने लगे। तो ठीक कहता है ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, जीवन यापन के लिए प्रयास करने लगे। दे लिव्ड इन, कहता क्लॉथ एंड ग्रास, ठीक कहता सेट्स एंड लाइंड द स्ट्रीट, कहता दे लिव्ड इन क्लॉथ, ठीक कहता भी गरीबी में रहते थे अर्थात कपड़ों, जो भी सामान्य कपड़े, एंड ग्रास सेट्स, और कहता घास के छप्परों यानी कि छप्परों के नीचे सेट्स दैट लाइन स्ट्रीट, कहता जो कि गलियों में पड़ी हुई थी। और द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, कहता इन्हीं शरणार्थी लोगों के बीच में किसान लोग, ठीक कहता हैड बीन accustomed to little all their lives for an annual income of agriculture family, कहता है कृषि परिवार की वार्षिक आमदनी के लिए, ठीक कहता अपनी जीविका all their life, कहता अपने सारे जीवन टू लिटिल यानी थोड़े से अभ्यस्त हो चुके थे। और फिर कहता है ये एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड, कहता एक कृषि परिवार अधिक इनकम बढ़ा नहीं सकता था ऑन एन एवरेज, कहता इसी अवसर से $100 ईयर, कहता एक वर्ष में $100 कमा लेते थे। और द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर्स, कहता और बिना कुशल यानी कि अकुशल लोगों के का, ठीक है, अकुशल श्रमिकों का औसत, कहता मेक 50 सेंट्स अ डे, कहता एक दिन में 50 सेंट्स कमा लेते थे। और लेस देन $2 a week, अथवा कहता एक सप्ताह में $2 से कम कमाते थे। देर इज़ वन मील अ डे, कहता एक दिन में एक बार भोजन करते थे। एंड कहता ऑनियन एंड अ पीस ऑफ ब्रेड, एक प्याज, ठीक कहता एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, ठीक है, कहता एक कटोरा दाल और दूध के साथ। परहैप्स, कहता बिट ऑफ गुड चीज़, कहता कभी कभी बकरी से बना हुआ या बकरी के दूध से बना हुआ पनीर खाते थे। कहता नो टी, कोई काफ़ी नहीं, नो टी कहता कोई चाय, नो कॉफ़ी, ठीक कहता कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट, न मोटे थे, नो स्वीट्स, कोई मिठाइयाँ नहीं थी, नो फैट मतलब वसा, कोई वसा नहीं खाते थे, कोई मिठाइयाँ, नो मील, कोई भोजन नहीं या मुख्य भोजन या दोपहर का भोजन नहीं मिलता था। $100 ईयर, कहता $100 ईयर, एक साल में, कहता $100 इज़ नॉट, कहता $2 अभी, कहता एक सप्ताह में $2 नहीं पड़ते थे। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, कहता फिर भी इस छोटी सी रकम से इट हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पोरर टू बाई देम, कहता उनके लिए जो लोग कहता बहुत गरीब थे उन लोगों के लिए ये टोकरियाँ बेच करके, ठीक है, ये जीविका कमाना, ठीक कहता बड़ा कठिन था। और दैट्स नो डाउट्स में कोई संदेह नहीं है, इस द रीजन, कहता इस कारण में कोई संदेह नहीं है। दी चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, कहता ये बच्चे मुझ पर, ठीक कहता टिड्डियों के समान टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, कहता वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, कहता मैं एक अमेरिकी व्यक्ति निसंदेह रूप से, ठीक कहता दे हैड सीन यानी कि जो अमेरिका के लोगों ने बाजारें देखी थी इनमें सबसे लाभदायक बाजार थी। और आई बाट 1 टेनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, कहता मैंने कुछ आनों से एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। एंटर, कहता फ्रूट बास्केट फॉर अ फ्यू मोर बिट मोर, कहता दूसरी, कहता फल वाली टोकरी कुछ अधिक से कुछ और अधिक। एंड कहता ब्यूटीफुल बस पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, ठीक कहता और एक सुंदर सड़े कागजों से बनी हुई टोकरी, ठीक कहता $1 से। अलॉलिशिंग बास्केट फॉर अ रूपी, कहता और एक सुंदर, कहता ये हत्थे वाली या हैंडल वाली टोकरी $1 से। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे फॉर एनाना 2 पीसेस,
कहता कुछ एक आने अथवा एक कहता 2 आर पीसेस, ठीक है, मतलब एक आना या 2 आने से, ठीक कहता ये पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स वेर फिल्ड, कहता मेरी बाहें भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट्स नहीं खर्च किए थे। और द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग, कहता पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, कहता बच्चे अपनी सामानों को, ठीक कहता है ये चिल्लाते हुए गुजरते थे। आई वाज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, कहता मैं एक कैदी और पूरी तरह से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, हिलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वंडर वाज द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कहता सबसे कहता परिश्रमी, ठीक कहता आक्रमणकारी या उत्तेजित, ठीक कहता है 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की ठीक मेरे सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हत्थे वाली एक सुंदर टोकरी थी। एंड शी वांटेड अ रुपी फॉर इट, कहता वह इसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी। और कहता है अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट। सी वाज एन एर्नेस्ट प्लीडर, कहता वह गंभीर या बहुत, ठीक है, प्लीडर का मतलब विनम्र या विनम्रता व्यक्त करने वाली या प्रार्थना करने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। और सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, कहता उसने प्रार्थना की या विनती की और उन लहजों में भीख मतलब मांग की। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के हृदय को विचलित कर सकते थे। बाय आर्म्स वेर फुल, मेरी बाहें भर गई थी। एंड आई हैड नो रूम, और मेरे पास कोई स्थान नहीं बचा था। लेट अलोन माई एनी नीड, किसी भी कहता आवश्यकता को छोड़ दीजिए या ले लीजिए। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंसर माई लेफ्ट आर्म, कहता अपने टोकरियों और, ठीक कहता टोकरियों और पंखों को अपनी बाईं बाह में संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, कहता राइट कोट पॉकेट, कहता मैंने अपना हाथ कोट की दाईं जेब में डाला या पहुंचाया। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, कहता और एक हैंडफुल का मतलब एक मुट्ठी चेंज निकाले। परहैप्स, कहता 15 सेंट्स इन ऑल, कहता संभवतः पूरे, कहता 15 सेंट से। विच डिपॉजिटेड इन द बास्केट, कहता जिन्हें टोकरी में रख दिया। दैट ही, ठीक कहता दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रूवली बिफोर मी, कहता जिससे एक नवयुवती लड़की मेरे सामने इम्प्रूवली यानी विनती पूर्वक खड़ी हो गई। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, कहता मैंने बताने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सका। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एट सब्स्टिट्यूट, लेकिन कहता इसके स्थान पर, ठीक अतिरिक्त ग्रेजुटी यानी कि धन प्रदान कर दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कहता जो अपराध मैंने किया था या दिया था उसे, कहता मुझे फ़ौरन ही याद आया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, कहता ये 9 वर्ष की लड़की ड्रेस, कहता फटे पुराने कपड़े पहने थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और भुखमरी के कंगार पर थी। रेड डिस्टिन, अपनी ठोड़ी उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, कहता टोकरी तक पहुंची। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसफुलनेस ऑफ अ लेडी, कहता एक महिला के सारे अभिमान या गर्व और नजाकत के साथ, ठीक नजाकत के साथ हैंडेड द मनी टू बैक टू मी, उसने कहता मुझे धन वापस कर दिया, मुझे धन वापस पकड़ा दिया। दरवाजा ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज़ थी आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। बॉट द बास्केट, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आई, जिसने अपनी आंखें पोछी। स्माइल, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास फट्स, ठीक कहता कुछ घास से बने हुए छप्परों में। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, कहता जिसमें उस रात को मैंने 30 कम से कम कहता 30 सेंट खर्च किए। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहता ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई या सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया। इट वॉज वन रीजन, इसमें केवल एक ही कारण था। आई हैड फॉल इन लव विद इंडिया, कहता मुझे भारत से प्रेम हो गया था। द पीपल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने कहता भारत में देखा था। दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, ठीक कहता उसी वे लोग गाँव में, और कहता ठीक उसी प्रकार के लोग या वैसे ही लोग कहता है उच्च कार्यालयों में। हैव बोथ प्राइड एंड लैविशंस ऑफ सिटीजन, कहता है दोनों, ठीक कहता है दोनों में ये निश्चितता और नागरिकता की एक गर्व, ठीक कहता और जीवित भाव था या स्वाभिमान और भाव था। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, कहता उनमें स्वतंत्रता की भी ललक थी या चाह थी। और दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, कहता ये सुंदर लड़की
गंदगी और निर्धनता में पली हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, दोनों कहता है व्याकरण और शिष्टाचार से में अशिक्षित थी। हैड गिवन ए ग्लिम्स ऑफ द वंशाला ऑफ इंडिया, कहता उसने मुझे भारत की एक ठीक कहता ओजस्वी झलक प्रदान की। थैंक यू।